अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th की ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर 7 है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, तो हम उसमें आज पढ़ेंगे वाटरवेज जो ट्रांसपोर्ट का है। तो आज हम पढ़ेंगे वाटरवेज। ये आप बहुत बचपन से सुनते आ रहे हैं कि वाटर ट्रांसपोर्ट जो है इट्स द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। और ये टाइम इमेमोरियल बहुत पहले अर्ली पीरियड से लोगों ने इस्तेमाल किया है वाटरवेज का फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो इससे जो इंडिया का जो कॉमर्स है और एज वेल एज कल्चर जो है इंडिया का, ये बाहर के ममालिक तक पहुंचा है। तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से जो इंडिया का ट्रेड वगैरह है, तो वाटरवेज ने इसको बहुत फैलाया है थ्रू वाटरवेज। जब पहले एरोप्लेन्स वगैरह नहीं होते थे, जब गाड़ियाँ उस पहले रोड वगैरह ट्रांसपोर्ट रेलवे का कंसेप्ट नहीं था, तब उन दिनों वाटरवेज को ही माना जाता था एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। और ये बहुत ही चीपेस्ट होता था, तो ये बहुत ही सूटेबल हुआ करता था इन ऑर्डर टू कैरी हैवी एंड बल्की गुड्स। तो कैरी हैवी एंड बल्की गुड्स, जो कि हम आज भी ये देखते हैं, जो भी हैवी और बल्की चीज़ होती है उसको ट्रांसपोर्ट करना होता है, तो हम थ्रू वाटरवेज ही उसको ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं। एक्चुअली ये बहुत ही सस्ता हो जाता है। इन एडिशन टू दिस वाटरवेज जो है ये फ्यूल एफिशिएंट होता है, फ्यूल एफिशिएंट, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इट्स environment friendly mode of transport। तो इससे हमें पोल्यूशन वगैरह उन चीज़ों का खतरा भी नहीं हो सकता है, और हम चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इन वाटरवेज में हमें आते हैं इनलैंड वाटरवेज और सी पोर्ट्स। इनलैंड वाटरवेज अंदर ही, जैसे कि दरियाओं वगैरह से बहुत सारे दरिया ऐसे हैं जहाँ से हम ट्रांसपोर्ट करते हैं कई चीज़ों को एक जगह से दूसरी चीज़ें, जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्रा है, बड़े बड़े दरिया हैं। यहाँ पेनिनसुलर रिवर्स में हम गोदावरी हैं, कृष्णा, कावरी, दामोदर। तो ये जो रिवर्स हैं यहाँ हम ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं, चीज़ों को ले जा सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं इनलैंड वाटरवेज। इनलैंड वाटरवेज। और दूसरा जो है, जो हम बाहर के ममालिक से ट्रेड कॉमर्स वगैरह करते हैं, तो वो हम करते हैं थ्रू सी पोर्ट्स से। तो समुद्री इलाकों, कोस्टल एरियाज जो हमें हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी जगहों पे हमें सी पोर्ट्स हैं जहाँ पे हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हैं चीज़ें, गुड्स। बहुत सारी चीज़ें इंडिया में सरप्लस में बनती है और बहुत सारी चीज़ें हमें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं इंडिया में। हम थ्रू सी वेज ही यानी वाटरवेज ही उसको करते हैं। तो ये जो इंडिया का इनलैंड नेविगेशन वाटरवेज हैं, एक्चुअली इट्स ये 14,500 किलोमीटर्स हैं उनकी लेंथ है, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट जहाँ से हम कर सकते हैं। तो इसमें मगर सिर्फ 3,700 किलोमीटर्स ही वो है जहाँ से हम मैकेनाइज्ड बोट्स यानी बड़े बड़े शिप्स वगैरह उनको ला सकते हैं अंदर, इनलैंड अंदर की तरफ। बाकी जो है वहाँ से हम मैकेनाइज्ड बोट्स यानी बड़े बड़े शिप्स
अंदर नहीं ला सकते हैं, वहाँ से हम छोटे छोटे मतलब कश्तियों में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने जो नेशनल वाटरवेज डिक्लेयर की है वो है, एक तो है गंगा रिवर पे फ्रॉम दिस उसको इलाहाबाद तो हल्दिया, फ्रॉम इलाहाबाद तो हल्दिया। तो इसकी जो लेंथ है इट इज़ 1620 किलोमीटर। यहाँ से हम मैकेनाइज्ड बोट्स के ज़रिए से मतलब ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है ये हमें मैकेनाइज्ड बोट्स यहाँ से चल सकती है। तो ये सबसे लंबा है, इसको हम नेशनल वाटरवे नंबर 1 कहते हैं। इसी तरह दूसरा जो है वो आता है रिवर ब्रह्मपुत्रा पे। तो रिवर ब्रह्मपुत्रा पे आता है, ये आता है फ्रॉम सादिया तो दुबरी, फ्रॉम सादिया तो दुबरी। तो इसकी जो लेंथ है वो 891 किलोमीटर से। तो इसको हम नेशनल वाटरवे नंबर 2 कहते हैं। इसी तरह तीसरा है वेस्ट कोस्ट पे आता है, केरला में आती है ये। तो एक कनाल है, ये इसकी जो लेंथ है ये है 205 किलोमीटर्स और इसको कहते हैं नेशनल वाटरवे नंबर 3। ये 3 डिक्लेयर किए हैं नेशनल वाटरवेज इंडियन गवर्नमेंट ने। इसके अलावा और भी हैं, जैसे मैंने कहा गोदावरी रिवर, कृष्णा, गोदावरी, दामोदर। तो ये जो रिवर्स है यहाँ से हम इनलैंड ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा है तो फॉरेन कंट्री से जो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो कहते हैं कि 95% जो ट्रेड है बाय वॉल्यूम के हिसाब से हम थ्रू वाटरवेज करते हैं। उसके लिए ट्रांसपोर्ट हम थ्रू वाटरवेज को ही बनाते हैं और ये बनता है 68% इन टर्म्स ऑफ वैल्यू के हिसाब से हम 68% जो ट्रेड करते हैं वो हम करते हैं थ्रू वाटरवेज। मगर 95% जैसे आयरन ओर होता है, मतलब बल्कि एंड हैवी गुड्स हम करते हैं ट्रांसपोर्ट थ्रू वाटरवेज। तो इंडिया की जो कोस्ट लाइन है इट इज 7516 किलोमीटर्स। तो इसमें हमारे 12 मेजर पोर्ट्स आते हैं और 181 कुछ मीडियम और माइनर पोर्ट्स आते हैं, मीडियम एंड माइनर पोर्ट्स। सबसे मतलब पहला जो है जो हमने मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस जो डेवलप किया है वो कंडला पोर्ट है। कंडला ये गुजरात कच्छ में आता है ये पोर्ट। तो इन ऑर्डर टू रिड्यूस द प्रेशर ऑन मुंबई पोर्ट, सबसे बड़ा जो है बिगेस्ट पोर्ट है मुंबई का। यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट वॉल्यूम के हिसाब से बहुत ज़्यादा है बाहर के ममालिक के साथ। तो इट इज़ द बिगेस्ट ऑफ ऑल पोर्ट्स। ये वेस्ट में आता है। इसी तरह आता है मतलब कोची पोर्ट आता है, या मरमागांव पोर्ट गोवा में है जिसको आयरन ओर पोर्ट कहा जाता है, क्योंकि वहाँ से ज़्यादातर आयरन ओर ही जाता है बाहर, एक्सपोर्ट करते हैं। ऑलमोस्ट 50% आयरन ओर वहीं से एक्सपोर्ट किया जाता है। इसी तरह कोची पोर्ट आता है केरला में। तो ईस्ट में भी हमें आता है टूटीकोरन आता है तमिलनाडु में। ये चेन्नई सबसे ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है। इसी तरह से कोलकाता जो है वो है इनलैंड पोर्ट। तो बहुत सारे पोर्ट्स जो भी हमें कोस्ट लाइन है, ये 7516 किलोमीटर की कोस्ट लाइन, इसमें हमें बहुत सारे मेजर और
माइनर पोर्ट्स तो बहुत मतलब ज़्यादा तादाद में आते हैं, जहाँ से हम मतलब ट्रेड और कॉमर्स करते हैं। इसके अलावा हमारा जो कल्चर है, या अगर हम मतलब अगर आप हिस्ट्री की तरफ भी नज़र डालेंगे तो यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी वो थ्रू वाटरवेज ही आई थी। तो पहले वो कोलकाता में उन्होंने अपनी वो कंपनी सेटल की थी। इसी तरह मतलब जो भी हमारा कल्चर वगैरह है वो बाहर ममालिक तक बहुत पहले पहुंच चुका है। तो हमने भी यहाँ पे अडेप्ट किया है बहुत सारी चीज़ें जो बाहर ममालिक में होती हैं। तो इट्स बिकॉज ऑफ दीज वाटरवेज की वजह से हमारा जो कल्चर है, हमारी जो कॉमर्स एंड ट्रेड है वो बाहर ममालिक तक ज़्यादा हो चुकी है। इट्स बिकॉज ऑफ दीज वाटरवेज। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। शुक्रिया।